हेलो दोस्तों, हिंदी कहानी चैनल पे आप सबका स्वागत है। यह एक प्रेरणादायक कहानी है, एक गरीब बूढ़ी माँ और उसके बच्चों की। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले इस वीडियो को अपना प्यार देते हुए लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रामपुर गांव में सवित्री नाम की एक औरत रहती थी, जिसके पति का देहांत हो गया था उसकी जवानी में ही। सवित्री के 3 बच्चे भी थे, 2 लड़के और 1 लड़की। सवित्री के पति के देहांत के बाद सवित्री ने अकेले अपने तीनों बच्चों को बड़ा किया था। सवित्री ने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए ही मेहनत मजदूरी में निकाल दिया था। समय बीतता गया और सवित्री का छोटा लड़का एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया और सवित्री की लड़की एक डॉक्टर बन गई। लेकिन सवित्री का बड़ा बेटा गलत आदतों में रहने लगा और कोई काम नहीं करता था, जिसके कारण सवित्री हमेशा उसके लिए परेशान रहने लगी। सवित्री उसको हमेशा समझाती थी, लेकिन वो नहीं मानता था और बुरी आदतों में ही रहता था। कुछ समय बाद छोटे बेटे की शादी हो गई और लड़की की भी शादी हो गई एक डॉक्टर से, और वो भी अपने ससुराल चली गई। लेकिन उसके बड़े बेटे की गलत आदतों की वजह से कोई उससे शादी करने को तैयार नहीं था। लेकिन उसका बड़ा बेटा अपनी माँ से खूब प्यार किया करता था और वहीं उसका छोटा बेटा और बेटी अपनी अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहने लगे थे। सवित्री को हमेशा डर लगता था कि कभी उसके घर में बंटवारे की बात ना हो जाए, इसलिए उसने अपने बड़े बेटे की शादी अपनी ही नौकरानी की बेटी से करा दी। और चमत्कार से बड़े बेटे की शादी के कुछ समय बाद ही उसका बड़ा बेटा सुधर गया और उसने खेती शुरू कर दी। जैसे जैसे समय बीतता गया, सवित्री के छोटे बेटे में घमंड आ गया और उसे लगने लगा उसके अलावा कोई काम नहीं करता है उस घर में। और उसने एक दिन अपनी माँ सवित्री के पास आके बंटवारे की बात कह ही दी। सवित्री को जिसका डर था वही हुआ। सवित्री के बार बार मना करने पर भी जब उसका छोटा बेटा नहीं माना तो वो राजी हो गई और अगले दिन उसने अपने बड़े बेटे और बेटी को भी बुला लिया। बंटवारे के लिए वकील साहब भी आ गए और बंटवारे की बात शुरू हुई। छोटे बेटे ने घर जमीन सब मांग लिया आधा, और सवित्री की बेटी ने भी अपना हिस्सा मांग लिया। जब वकील साहब और सवित्री ने उसके बड़े बेटे से पूछा उसे क्या क्या चाहिए, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने हल्के ढीले स्वर में कहा, अगर बंटवारा हो रहा है तो मुझे घर जमीन कुछ नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए मैं किसी के साथ नहीं बांटूंगा। इतना सुनते ही छोटे भाई के चेहरे पे खुशी आ गई और वो अंदर ही अंदर खुश होने लगा। लेकिन साथ में सोचने लगा कि ऐसा क्या चाहिए बड़े भाई को। इतने में छोटा भाई कुछ पूछता। वकील साहब ने बड़े भाई से पूछा, क्या चाहिए तुम्हें और वो बटेगा या नहीं, यह तुम्हारा छोटे भाई माँ और बहन बताएंगे। तभी सवित्री ने सिसकती हुई आवाज में पूछा, बताओ बेटा क्या चाहिए। माँ के पूछने पर बड़ा भाई बहुत शांति से बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी माँ चाहिए। मेरे लिए घर जमीन से बढ़कर है मेरी माँ। यह सुन के सवित्री की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी और वकील साहब ने भी कहा, अगर औलाद हो तो आपके जैसे। यह सब देखकर छोटा भाई और बहन को शर्म आ गई और वो दोनों अपनी माँ और अपने बड़े भाई को चरणों में गिर गए और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगे। उन्हें समझ आ गया था उनकी माँ ने उनके लिए बचपन में क्या क्या किया था। और तभी छोटे भाई ने सावित्री को बोला, माँ मुझे नहीं चाहिए कोई बंटवारा। मुझे और आपकी बहू को आपके और बड़े भाई के साथ ही रहना है। यह सुन के भाई और सवित्री दोनों के चेहरे पे खुशी आ गई और अब सब लोग मिलके साथ रहने लगे। छोटी बहन भी अपने घर वापस चली गई। मोरल, मेहनत का फल भले ही देर से मिलता है पर मिलता जरूर है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आगे भी आपको ऐसी वीडियो का आनंद मिल सके, और लाइक वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।